बंगाल में ममता दीदी की योजनाओं को एक के बाद एक बंद किया जा रहा है। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इमाम पुजारियों को मिलने वाली सरकारी पॉकेट मनी को बंद कर दिया है। उनका कहना है कि ये पैसा शिक्षा में लगाएंगे। अब जिस पार्टी की सरकार में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, वो शिक्षा पर क्या ध्यान देगी वो तो वही जाने। लेकिन खबर पर अगर बात करें तो बंगाल सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार में चलाई गई इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को दी जाने वाली सरकारी पॉकेट मनी यानी कि मानदेय योजना को बंद करने का फैसला लिया है। ये योजना 1 जून से प्रभावी रूप से खत्म कर दी जाएगी। ये फैसला शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने मार्च में विधानसभा चुनावों के ऐलान के कुछ घंटे पहले ही इमाम, मुअज्जिन और पुजारियों को मिलने वाला मानदेय 500 रुपए बढ़ाया था। इसके बाद राज्य की रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमामों को हर महीने 3000 रुपए मिल रहे थे। मुअज्जिन और पुजारियों को 2000 रुपए की मदद दी जा रही थी। बंगाल में इमामों को भत्ते दिए जाने वाली योजना की शुरुआत करीब 14 साल पहले हुई थी। ममता सरकार ने 2012 में इस योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत इमामों को हर महीने 2500 रुपए मिलते थे। इस साल चुनाव से पहले राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया था। ममता सरकार ने इसके बाद मुअज्जिनों को भी मासिक भत्ता देने की योजना शुरू की। इस योजना के तहत मुअज्जिनों को हर महीने 1500 रुपए मिलते थे। मुअज्जिन का काम मस्जिदों में नमाज के लिए नमाजियों को बुलाना होता है। इसके बाद साल 2020 में ममता सरकार ने मंदिरों के पुजारियों और पुरोहितों के लिए भी भत्ते देने की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत साल 2020 में की गई। इस योजना के तहत पुजारियों को शुरुआत में 1000 रुपए मिलते थे। ममता ने चुनाव से पहले इसे बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिए। कैबिनेट ने 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट ने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ये योजना हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये योजना वही है जो कि ममता बनर्जी ने चलाई थी, जिसे लक्ष्मी भंडार योजना के नाम से जाना जाता था। अब इसी योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा भंडार योजना कर दिया गया है। इसी से जोड़कर लोगों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। अब 7वें वेतन आयोग को लागू करना राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और इसे भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं बंगाल में फाल्टा सीट पर 21 मई को चुनाव होना है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यहाँ से टीएमसी के कैंडिडेट जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जहांगीर ने कहा कि मैं फाल्टा का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि फाल्टा में शांति रहे और उसका विकास हो। हमारे सीएम शुभेंदु अधिकारी फाल्टा के विकास के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए मैं इस क्षेत्र के रीपोलिंग से खुद को अलग कर रहा हूं। जब जहांगीर का यह बयान सामने आता है तो इसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है और पोस्ट में बताया जाता है कि उनका इस पर क्या रुख है। लिखा गया कि फाल्टा में दोबारा होने वाले चुनाव से हटने का जहांगीर खान का फैसला उनका निजी फैसला है, पार्टी का नहीं है। 4 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से अकेले फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिन दहाड़े डरा धमकाकर पार्टी के कई दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई, उन्हें बंद कर दिया गया और उन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसके बावजूद बार बार शिकायतें मिलने पर भी चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई ने इस पर आंखें मूंदे रखी। इतने दबाव के बावजूद हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह अडिग रहे और एजेंसियों तथा प्रशासन के जरिए बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे डर का लगातार विरोध करते रहे। हालांकि कुछ लोग आखिरकार इस दबाव के आगे झुक गए और उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का फैसला कर लिया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बांग्ला विरोधी बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो या फिर दिल्ली में। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की है कि आखिरकार बीजेपी के दबाव में आकर जो जहांगीर खान हैं वो झुक गए हैं और उन्होंने इस चुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया है, जबकि जो तृणमूल कांग्रेस है उनका ये फैसला बिल्कुल भी नहीं है और तृणमूल के कई कार्यकर्ता, कई नेता अभी भी उस जगह पर काम कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर चुनाव के वक्त काफी बवाल मचा था। चुनाव से पहले जब ईसीआई के ऑब्जर्वर वहां पर पहुंचे थे तो फिर बहुत भयानक तरीके से बवाल हुआ। उन्होंने कई तरह की चीजें की और इसके बाद जब चुनाव का दिन आता है तो उस दिन ईवीएम मशीन में टेप लगा दिया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि यहाँ पर अलग से 21 मई को चुनाव होगा। अब टीएमसी यहाँ से किसी और को टिकट दे सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब बंगाल सरकार नए नए फैसले ले रही है और इसमें पहला फैसला जो लिया गया है, जब कैबिनेट मीटिंग का पहला फैसला है, वो यही है कि इमाम और पुजारियों को मिलने वाला भत्ता, मिलने वाली पॉकेट मनी अब यहाँ पर बंद कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।